हाय दोस्तों, साची मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसको हम सॉल्व कराएंगे। तो इसमें पहले स्टार्ट करते हैं बेटा बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। वो ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासीय एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो आएगा बेटा क्या आएगा, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। अगला है, वो ये कह रहा है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें लेंस पूछ रहा है तो उत्तल लेंस होगा बेटा, ठीक है ना। आकाश के नीले रंग दिखने का कारण क्या होता है, प्रकीर्णन है। चौथा है, प्रकाश की चालकता किसमें होती है बेटा, निर्वात में होती है। ये कह रहा है, यदि तीन विभिन्न मानों मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान जो है समान होता है, ठीक है ना। सी है इसका। अगला कह रहा है, किसी विद्युत प्रपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है, दोनों के लंबवत होती है, ठीक है ना। दिशा जो होती है वो लंबवत होती है। एल्केनों का जो समान सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी होती है, तो समजातीय श्रेणी में क्या होता है बेटा, यानी CH2 का अंतर आता है दोनों में, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, पहला और तीसरा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो पोटेशियम। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, शून्य जो होगा जिसका पीएच मान वो कैसा होगा, अधिक अम्लीय होगा, अम्लीय होता है, ठीक है ना। जो कि 7 पर उदासीन और 7 से अधिक पर क्षारीय होता है। प्रकाश, ये कह रहा है अगला, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश एवं परागण की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन में निम्नलिखित से यौगिक बनता है, ग्लूकोज बनता है बेटा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा, तो कौन से प्रयुक्त होगा बेटा, ये NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला है बेटा 14वां, ये कह रहा है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्लोएम का जो कार्य होता है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। एक जाइलम होता है, वो जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, तो मुख से ही हो जाती है पाचन अंग की। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो पादप हार्मोन्स जो है यानी पौधों में जो है जिबरेलिन से पाया जाता है, ठीक है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है वो प्यूटरी ग्रंथि से या फ्यूज ग्रंथि से। इनमें से कौन सा पराग कोष के अंदर बनता है, तो पराग कोष के अंदर परागकण बनता है। पुष्प का जनन अंग है, तो जायांग यानी जो स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। अगला है, वायुमंडल की गोचर परत पृथ्वी को बचाती है, किससे बचाती है, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है ना। अब देखेंगे बेटा अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो है 21वां। ये कह रहा है बेटा, एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर प्रति वाला एक उत्तम दर्पण लगा है। बाइक से पीछे से आ रहे वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी अन्य 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा, ठीक है ना। तो इस वाले को सॉल्व करेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, इसमें देखना है, देखेंगे। एक तो हमें दे रखा है 21 में सॉल्व करेंगे, तो गिवन डेट दिया है, तो क्या दे रखा है बेटा, आर त्रिज्या 4 मीटर, ठीक है ना। तो आर दे रखी है तो एफ हो जाएगी R/2, तो ये हो जाएगी 4/2 यानी 2 मीटर, ठीक है। एफ बराबर हो गई बेटा 2 मीटर, एक ये आ गया, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, वो इसने दिया है 8 मीटर है, यानी बाइक जो है कितनी है 8, तो यू बराबर -8 मीटर, जो कि माइनस में आएगी ना। तो 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, तो 1/2 बराबर 1/U बी, तो 1/B बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8, 8 लासा हो जाएगा, तो 2 चौका 8, तो 4 + 1 5/8, ठीक है। तो B बराबर हो जाएगा 8/5, ठीक है। यह हो जाएगा 8 5 एकम 5.3 5 छक्के 3, यानी B बराबर कितना हो गया बेटा, V बराबर 1.6 मीटर, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, यानी प्लस का, इसका मतलब क्या है, दर्पण के पीछे 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना।
कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे 1.6 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे पीछे बनेगा। अगला देखेंगे बेटा। अगला बेटा ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 80 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक वस्तु को देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो करेंगे इसे। तो ये है बेटा 22वां। ठीक है, इसने दे रखा है भाई लेंस के लिए। तो लेंस के लिए क्या दे रखा है बेटा? यानी 80 मीटर। तो यू वी बराबर यानी कितनी दूरी पर बनेगा प्रयत्न? 80 मीटर तक साफ देख सकता है ना, तो वी बराबर 80 बनेगा। तो यू बराबर हो गया -100, वी बराबर हो गया माइनस का 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया यू बराबर इन्फानाइट। कितनी है? अनंत है। अनंत तक तो कर सकता है, अनंत तक की बात कर रहा है ना वो। तो यू बराबर -80। तो अब करेंगे इसे। तो लेंस के लिए क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा बेटा यानी 1/f बराबर 1/v कितना है? माइनस का 80 माइनस 1/ माइनस की इन्फानाइट। ठीक है ना, तो इन्फानाइट मतलब कितना होगा? 0। तो 1/f बराबर माइनस के 1/80। तो f बराबर हो जाएगा माइनस के 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो फोकस दूरी क्या पूछ रहा था वो? लेंस की फोकस दूरी। और किस प्रकृति का बनेगा? तो इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक चिन्ह है तो अवतल लेंस बनेगा। कौन सा बनेगा? अवतल लेंस होता चाहिए। उसके लिए जो प्रयोग करेगा वो अच्छा देखने के लिए, तो अवतल लेंस कौन सा होना चाहिए? अवतल लेंस होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है ना, साफ देखने के लिए होना चाहिए। यही पूछ रहा है इसमें। ठीक है ना बेटा। अगला है बेटा, देखेंगे अगला। अगले में कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तथा चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसमें बाएं हाथ का नियम करना भाई फ्लेमिंग का। ठीक है, अगले में कह रहा है 24 घरेलू विद्युत प्रपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। तो घरेलू व्यवस्था में क्या है? 2 वायर होंगे, तो उसमें से एक न्यूट्रल, एक होगा फेस। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला एक फेस वाला जुड़ जाएंगे। ये मान लो हमारी मेन लाइन है, 23 है, मेन लाइन है। ये इस अर्थ होंगे। ठीक है ना, तो इसमें करते जाना है। एक मान लो यहाँ है, यहाँ से दिखा देंगे इसे, ऐसे बनाना है। अगर यहाँ कुछ लगा दो, प्लग लगा दो, यहाँ प्लग हो जाएगा। ठीक है, मैन। तो ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है ना, लास्ट तक। तो पहले मेन स्विच हो गया, स्विच हो गया, फिर अगले में लगाएंगे। तो अगले में ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच अब यहाँ लगा दो। क्या लगाओगे? पंखा, पंखा लगा दो बेटा, या बल्ब लगा दो। ठीक है, एक इसमें से आ जाएगा। ऐसे ही पंखा लगा दो, स्विच लगा दो, फिर इसका मेन पंखे में कर दो, पंखे में एक न्यूट्रल लगा दो। ऐसे ही ये हमारा इस तरह से जोड़ते जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बना सकते हैं आप। अगला कह रहा है, ये कह रहा है दिए गए प्रपथ में कुल प्रतिरोध सेल से प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देखो करेंगे बेटा ऐसे। तो देखो ये हो जाएगा बेटा, क्या क्या दे रखा है देखो चित्र में, देखते हुए करेंगे। ठीक है ना, तो देखो उसने प्रतिरोध बनाया है। ठीक है ना, ये हमारा प्रतिरोध है इस तरह का।
12 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है, 0.8 ओम है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कुल प्रतिरोध। नंबर 1 क्या पूछ रहा है बेटा? कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध के लिए पहले इन दोनों को हल करेंगे। तो इनका जो प्रतिरोध अब कैसे, तो श्रेणी, तो 1/, ये कैसा है? समांतर। तो 1/r बराबर, तो 1/6 प्लस 1/2, तो कितना हो गया? 6। 6 एकम 6, 1 2 3 6, 3 4/6, 2 दूनी 4/3, तो r बराबर हो जाएगा 3/2 ओम। ठीक है, ये हो गया। फिर जोड़ कर ये कितना हो जाएगा? तो ये r बराबर 3/2 और प्लस 0.8। ठीक है ना, तो 8 दूनी 16, या भाग देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा जी? 2 एकम 2.2 पंजे 10 प्लस 0.8, तो 8 5 13 की 3.1 और 0 1 और यहाँ से लिखा तो 23 ओम, 2.3 ओम हो जाएगा कुल। ठीक है ना, फिर क्या पूछ रहा है बेटा? सेकंड में पूछ रहा है वो सेल से प्रवाहित धारा। सेकंड में क्या पूछ रहा है? धारा पूछ रहा है, आई। तो V बराबर IR, तो विभव 12 हो गया, 12 बराबर I निकालना है, 2.3 हो गया, तो I बराबर 12/2.3। ठीक है ना, ये इसकी धारा हो गई। या ऐसे और कर सकते हैं, तो 120/23, ठीक है, एम्पियर। अब क्या पूछ रहा है बेटा? थर्ड में ये पूछ रहा है 0.8 प्रतिरोध जो दे रखा है ना, कितना? 0.8 में क्या पूछ रहा है? V पूछ रहा है। तो V बराबर IR, तो V बराबर I कितना है? I हमारा निकाल लिया 12 सही 2.3 गुणा R 0.8, कट गया, दशमलव हट गया, 8 दूनी 16, 8 और 12 96/23। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा वोल्ट 96, 96/23 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ये तो हमारे फिजिक्स के हो गए। ठीक है, अगला है बेटा, ये कह रहा है 25 में, ये भाग सेकंड है, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलन समीकरण लिखिए। संतुलन समीकरण लिखना है बेटा। तो पहला कह रहा है कैल्शियम, तो कैल्शियम कौन सा है क्वेश्चन? 25 में का पहला। ठीक है, इसका लिखेंगे भाई, तो इसका क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, इसको करना है। तो इसका क्या हो जाएगा सूत्र? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस H2। ठीक है, इसका सेकंड है। सेकंड में क्या कह रहा है? बेरियम क्लोराइड, तो BaCl बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2SO4, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट, तो SO4 और प्लस पोटेशियम क्लोराइड, तो 2KCl। ठीक है ना, अगला है जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, तो Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट, फिर क्या बनेगा? जिंक सल्फेट SO4। ठीक है ना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2, तो ये गैस है, तो गैस है। ठीक है, फिर क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 होता है, AgNO3 प्लस ZnCl2, क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। चेक करेंगे, AgNO3 का होल ट्वाइस है, Zn एक ही है, तो ये जाके क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा ये वाला भी, ठीक है ना, AgNO3 यही है। फिर आगे देखते हैं बेटा, आगे ये तो कारण बताना है इसका, ठीक है ना, तो बता सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं उदासीन क्रिया। इसमें से बेटा एक करना है, या उदासीन क्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण लिखिए, फिर करना है भजन के उदाहरण सहित, फिर करना है IUPAC नाम लिखिए, इसके IUPAC नाम लिखने बेटा, ठीक है ना। तो देखेंगे इसका जो नाम है वो क्या है बेटा, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा ये, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। और ये क्या है, एल्डेहाइड है, तो एल्डेहाइड है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, दोनों के नाम है ये। अगले में कह रहा है बेटा मिसेल साक्षारण और योगात्मक क्रियाओं को, या ये से कर लो या ये से कर लो, कोई ये करना है। अगला है बेटा विज्ञान में पुनरुद्भवन और मूलकलन का सचेत वर्णन करिए, मुकुलन का करना है, ठीक है ना। इसमें मनुष्य के लिंग निर्धारण का ये करना है। फिर इसमें क्या करना है, प्रकाश परिवर्तन को चित्र बनाना है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का है, इसमें से पहले पूछा है, अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि और इसके वर्णन करना है। और अगर कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र का परिभाषित कीजिए, इसके जैविक घटनाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। यही क्वेश्चन है इसमें, लास्ट है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।